नमस्कार मित्रों, मैं माँ ध्यान ज्योति तत्व चिकित्सालय आयुर्वेदिक एवं ओशो ध्यान साधना केंद्र मध्य प्रदेश से। जय श्री महाकाल स्वामी प्रेम विवेक काउंसलर उज्जैन मध्य प्रदेश से। आयुर्वेदा पे बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग। और आयुर्वेद क्या है, ये त्रिदोष जो मानव शरीर के अंदर होते हैं उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको निरोग करने के लिए, त्रिदोषों को दूर करने के लिए आयुर्वेद का सहारा दिया जाता है। जिस त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ, और आयुर्वेद एक भारत की नहीं पूरे विश्व की बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से है, जो आज पूरे विश्व में अपना नाम लेके जैविक जीवन शैली को सुधारने से लेके और मानव को जीने तक का सहारा देती है। उसका नाम आयुर्वेदा है। जय श्री महाकाल। योगा परमात्मा की दी हुई एक ऐसी मानव शरीर है जिसको योग करता है, वो बिखरी हुई ऊर्जाओं को वो लय रिदम ले आता है योग से। तो योग करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो को संतुलित करता है। जैसे संगीत में जैसे कितना भद्दा लगता है जब हम बोलते हैं ए सा, फटा जैसे लगता है ना, तो उसको योग क्या क्या है, रिदम देता है, लय देता है, ताल देता है, सुर देता है। तो जीवन फिर लयबद्धता से चलने लगती है। उसी जीवन में जो कर्कश जीवन है, फ्रस्ट्रेटेड जीवन है, वही जीवन हमें आनंद देने लगता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग हृदयम पूरे संसार को दिया है, जिसमें यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ये जो है हमारे बॉडी को संतुलित करता है। फिर ध्यान धारणा और समाधि की आध्यात्मिक लयबद्धता देता है। ये है योग की सटीक उदाहरण। मेडिटेशन आज हर एक व्यक्तियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब व्यक्ति हर तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जो ले रहा है वो पदार्थ के रूप में ले रहा है, संसार से पदार्थ के रूप में, और इस जगत में ऊर्जा भी है जो खुली आंखों से हमें दिखती है, वो केवल 4% है और वो है मानव शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। पर जब हम आंख बंद करते हैं या अकेले हो जाते हैं या एकांत हो जाते हैं, अकेलापन मतलब हमें गंदा फील कराता है। एकांत को जीने की जो कला है वो है मेडिटेशन। एकांत को जीने की जो कला है वो है मेडिटेशन। मानव शरीर के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत जरूरी है और वैसे ही मन के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब हम शांत बैठते हैं तो सांसों की जो गति है वो धीमी 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 होते जाती है। सांसों पर पूरा कंट्रोल रहता है मेडिटेशन में। कैसे सांस को, जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारे सांस जो है हाइपर हो जाते हैं। जब हम बहुत हंसते हैं, उसमें तनाव में आते हैं तो सांस फेफड़े से चलने लगती है, लंग्स से। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ओशो का सारा ध्यान है सांसों पर, ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली ब्रीदिंग। जैसे एक सॉन्ग है, सांसों की माला पे सिमरूं अपने मन की मैं जानू, सांसों की माला पे सिमरूं पी का नाम। तो वो दिन रात चल रही है, हमारी सांसें जो है दिन रात चल रही है। और उसी पे जो काम किया जाता है, गहरी लो और गहरी छोड़ो। जैसे होल्ड इट, स्लोली छोड़ना है, बाहर छोड़ना है। ये हो गया। फिर अब जो सांसें, जैसे आंख बंद किया है तो जो सांसें भीतर चल रही है उस सांसों को अब देखना है साक्षी भाव से कैसे चल रही है। जब आई तो पेट फूलता है, हमारा पेट फूल जाता है। जब धीरे जब छोड़ते हैं तो पेट एकदम से चपट जाता है, क्या बोलूं उसको, बाहर निकलती है तो हम हो जाते हैं ना, एकदम सिकुड़ जाता है, पेट सिकुड़ जाता है। और जब प्राण बाहर आती है तो वैसे ओम धीरे धीरे प्राण बढ़ जाती है, सिकुड़ जाती है पेट, है ना।
तो ऐसे छोटे छोटे ओशो के बहुत सारे ध्यान प्रयोग हैं, जिनमें से आनापानसति योग है, नाद ब्रह्म है, ओमकार ध्यान है, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं ओशो के, जिसे करने से हम वो प्रैक्टिस है। तो शरीर का भोजन आप दे दिए है ना प्राकृतिक चिकित्सा के थ्रू, तो आत्मा का भोजन भी तो देना है ना, मन को भी तो देना है ना भोजन, तो वो है ध्यान। और ध्यान आज एवरी ह्यूमन बीइंग इज नीडेड बाय मेडिटेशन, सबके लिए जरूरी है। कोई कहता है कि मैं तो मजे में हूँ, तो वो मजे में अगर कोई आपको हिला रहा है किसी भी उसमें फटाक से आपको लग जाती है, किसी का चोट ऐसे, जैसे तालाब में एक गोटा डालते हैं तो वो लहर धीरे धीरे पूरी किनारे तक जाती है, किनारे को छूती है। वैसे ही संसार में कुछ भी उथल पुथल होता है तो हमारे शरीर, हम भी उसके बूंद हैं, उस महासागर के हम भी बूंद हैं, तो हम भी कंपित होते हैं। तो मेडिटेशन उसको सहजता देता है, तुम सबको सहजता देता है। वे तुमको अपनी दृष्टि दिखेगी कि मेरे को कहाँ जाना है। परमात्मा ने हर व्यक्ति को अद्वितीय यूनिक बनाया, यूनिक, और सबका देखने का ढंग अलग है, सबका जीने का तरीका अलग है ना। तो फिर उसको ये जगाया ओशो ने कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ओशो ने सबको सबसे मिलाया, ओशो ने सबको सबसे मिलाया। ओरिजिनल साइलेंस, मेरा साइलेंस कहाँ है, तू चुप, ये तुम्हारा साइलेंस नहीं हुआ, वो मैं बोल रही हूँ, मेरा जरूरत है तो चुप रहे, मुंह बंद कर। तुम्हारा साइलेंस तुम ढूंढोगे एकांत में, और जो दर्द देता है वो अकेलापन है, दूसरे की मौजूदगी नहीं है तो तुमको दर्द फील होगा। कृष्ण, क्राइस्ट, रैदास, नानक, मीरा, है ना, सहजोबाई, बुद्ध, महावीर, सबने अपनी अपनी कुछ चीजें संसार को दी। ओशो ने सबको समेट के एक कर दिया, महासागर बना के संसार को परोसा उसने, सबको एक कर दिया। और ढूंढो अपने में तुम्हारा वे कहाँ, तुम्हारा रास्ता, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम भी अद्वितीय हो, ये भी अद्वितीय है, इसमें कुछ बुराइयां हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर दृष्टि बदल के तुम देखोगे तो। और वो दृष्टि कौन दे रहा है, ये मेडिटेशन दे रहा है, जगत के हर व्यक्ति को दे रहा है ये दृष्टि। तो ये दृष्टि ढूंढने की कला मेडिटेशन सिखाती है। सबके ढंग, सोचने के ढंग अलग है, सबके विचारने का ढंग अलग है। प्रकृति में हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया। तू उठा के देखना, आप उठा के देखना कि एक पत्थर एक जैसे नहीं होता है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मिलाओगे तब नहीं होता। हर एक फूल के सुगंध अलग है, हर एक फूल के कलर अलग है, हर एक फूल का बनावट अलग है, हाइट और वो लेंथ बोलते हैं ना वो अलग है, चौड़ा, मोटा, पतला, हर व्यक्ति अलग है। हमारी पीड़ा ये है कि संसार चाहता है कि तुम इसके जैसे हो, तुम इसके जैसे क्यों नहीं, तुम उसके जैसे क्यों नहीं। हमारे ब्रेन में ये डाला जाता है पूरा कर कि तुम उसके जैसे बनो। एक ओशो है जिसने कहा कि तुम बैठो, देखो अपने भीतर और देखो, जानो कि तुम कैसे, तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। सबसे बड़ी पीड़ा है कि अंदर जो वेदनाएं भाव उठ रही है उसको ना जी पाना ही सबसे बड़ी पीड़ा है जगत। अंदर का जो चल रहा है ना उसको ना जी पाना, क्योंकि संसार में दिखता नहीं है, व्यवहारों में दिखता नहीं है, अपोजिट दिखता है। हमारे भाव, विचार, फिर व्यवहार, थर्ड प्रोसेस है स्वामी जी। संसार को जब हम भेंट में देते हैं ना, वो व्यवहार थर्ड प्रोसेस, तीसरा वो है चरण। पहले भाव से धीरे से विचार में जाता है, उसको हम बुनते हैं, है ना, सोचते हैं, फिर संसार को भेंट में देते हैं व्यवहार। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, हम कितने सारे बहाने बनाते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, है ना, आई और लेकिन करते वही हैं जो पहले आपने भाव में लाया, फिर उसको बहुत टाइम दिया विचारने में, बुनने में, फिर व्यवहार में आता है, तीसरा चरण है। तो इतना प्रोसेस तो परमात्मा ने ऐसा ही हमको दे दिया।
तो क्यों ना मेडिटेशन करके भाव को ही चेंज किया जाए, तो विचार भी चेंज होंगे, फिर व्यवहार भी चेंज होंगे। और संसार को सुधारने से पहले खुद तो क्या रिदमिक हो आप, कि बिना लय के हो, इधर भी भड़बड़ भड़बड़ उधर भी भड़बड़ भड़बड़, है ना। खाली आप कर्कशता दे रहे हो संसार को, तो वो क्या है बहुत जल्दी भाग जाते हैं। जैसे संगीतकार है, संगीतकार कभी हाइपर में नहीं बोलेगा, वो रिदमिक ही बोलेगा, वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो यात्रा में, साधना की यात्रा में है, वो नहीं बोलेगा कर्कश, वो बोलेगा तो रिदमिक ही बोलेगा। जैसे रिदमिक हुआ ना, अच्छा लगा सुनने में, है ना। ऐसे ही हमारे 7 चक्रास है बॉडी के अंदर जो भाव पैदा करता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। अब इसको रिदमिक बनाता है हमारा मेडिटेशन, ध्यान। जब आप अपने साथ, जैसे मेडिटेशन आध्यात्मिक दिशा में, है ना, आध्यात्मिक दिशा में वे ऑफ आध्यात्मिक दिशा में कैसे, स्पिरिचुअल वे में कैसे आपके बॉडी आपको सहयोग देगी, तो वो देता है आयुर्वेद। क्योंकि प्रकृति में जितने % में पानी है उतना पानी दे हम अपने, इसको बोलेंगे जीवन शैली, जैविक जीवन शैली, है ना। फिर पानी, आपका पानी जो है वो कैसे कैसे तैयार किया गया है, तो उसको हम भस्म डालते हैं, अग्निहोत्र भस्म डाल के पानी को शोधित करते हैं, है ना। उसमें अष्ट धातु डालते हैं पानी में, तो ऑटोमेटिक पानी हमारा क्या हो जाता है, पीएच मान जो चाहिए बॉडी को, समझिए मिठास, शुद्धता, वो उससे मिल जाती है। तो ये क्या हुआ, जैसे ये पूरी प्रकृति 2 चीजों से बनी है, पदार्थ और ऊर्जा से। जो दिख रही है वो पदार्थ है, और जो शांत आंख बंद करके बैठते हैं वो है ऊर्जा। तो ये है 4% जो दिख रही है हमको, आप जो देख रहे हो। तो हमें थोड़ा लगता है ना बेचैनी, क्या और मिल जाए, क्या बचा है जीवन में जो हम अभी तक नहीं फील कर पाए, कुछ तो है जो हमें नहीं मिला। उसी के भागम दौड़ में पूरा संसार है जगत में, पर बैठता नहीं है वो, बैठता नहीं है आंख बंद करके। भागने में पूरा संसार लगा है पर बैठता कोई नहीं है। और बैठोगे तब 96% जो भीतर है, डुबकी भीतर लगेगी ना, तो बैठोगे तब आपको पता चलेगा, है ना। तो इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में आयुर्वेद अर्थात ना धीमी गति से, नो हाइपर हाइड्रोजन, स्लोली हाइड्रोजन, बबल जो बनते हैं ना, बबल जैसे एक चटनी पीसते हैं हम, बबल बनती है। जैसे हम चल रहे हैं तो एकदम स्लो वाली हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। जब बाइक में चल रहा है भर से ना हाइपर ले लिए, अपने ऊर्जा को बढ़ा दिया, अपने लय को बढ़ा दिया, है ना। जैसे हम दौड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ा दिया, सांस की गति बढ़ेगी ना उससे, सांस की। जैसे पुराने बुद्ध पुरुष थे या फिर जो साधक थे, वो हिमालय में जाके और उनको ठंड नहीं लगता था, बर्फ में बैठे हैं बढ़िया, फेस में कोई वो नहीं, सिकुड़ापन नहीं, और हिमालय में बैठे। क्या ऐसा चीज करते थे वो जो हिमालय में बैठ पाते थे? उन्होंने स्वर चिकित्सा किया, स्वर पे ध्यान दिया, है ना। चंद्र नाड़ी को बंद किए, सूर्य नाड़ी को तीव्र कर दिया, जगाना आया उनको, तो सूर्य नाड़ी तीव्र कर दिया, तो वो वहां पे भी उनको अनुकूल लगने लगा, वो जगह प्रतिकूल नहीं हुआ उनकी बॉडी से। तो ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, गति लाने के लिए, रिदम लाने के लिए। जैसे एलोपैथी लोग खाए 5 मिनट में असर दिखाए, हाइपर हाइड्रोजन वहां काम कर रहा है, शटाक से बंद कर देता है, और फिर थोड़ी देर में फिर वैसी हो जाती है ना। एक पौधा जब बीज से फटता है और पृथ्वी में जाता है, तो वो कैसे एकदम जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है ना, 9 महीना लगता है, 9 महीना, है ना, माँ के गर्भ में धीमी गति से। वैसे ही प्रकृति में भी
हर चीज हमें चाहिए ना, वो धीरे धीरे हमारे पास आएगी ना, तो वो थमती है, रुकती है, स्थिर होती है, स्टॉप होती है हमारे पास। अच्छा। और जल्दी से बहा दिए, जल्दी से, जैसे अभी जो पानी है, बाढ़ का पानी कितनी सारी गंदगियां लेके आती है, पर वही पानी का जो बहाव है वो धीमी गति से हो जाती है, तो कितनी सफाई, मीठा पानी, कितना शुद्ध, ऐसे लगता है कि जाके तैर ले। वैसे ही हम जब आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो धीरे 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 ना बहुत सारी चीजें हमारी सहायक हो जाती है आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए। चिकित्सा ही है, जब तक हमें कुछ मिला नहीं है, चिकित्सा ही तो चल रहा है ना, आध्यात्म की चिकित्सा चल रहा है। हम छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, ध्यान विधियां करते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन करने की। तो ध्यान बहुत जरूरी है। तो ध्यान इतना तो हर व्यक्ति को करना चाहिए कि जो आपकी आयु है, जैसे आप 24 साल के हो तो 25 ईयर, तो आप 5 मिनट अधिक ध्यान करो, 5 मिनट अधिक अपनी जो आयु है उससे।